विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित विवेक चूड़ामणि का आप लोग अनुशीलन कर रहे हैं। कल बता रहे थे अनात्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व आत्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। तो अनात्म तत्व में कल जो बताया आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो मेरा कोई बस नहीं है। आगे कहते हैं माया कार्यम सर्वं महदादि देह पर्यंतम असदिदमनात्मकम त्वं विद्धि मरुमरीचिका कल्पम। माया और महत तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को मरुमरीचिका के समान असत और अनात्म जान। यहाँ अव्यक्त को माया कह रहे हैं, मूल प्रकृति को माया कह रहे हैं। और फिर उसका जो रूपांतरण होता है मूल प्रकृति का, चाहे अव्यक्त का महत्त्व, महत्त्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच तन्मात्राएँ रूप रस शब्द स्पर्श और गंध हैं। ये तो हो जाती हैं 8 प्रकृतियाँ, अष्टधा प्रकृति खोडस विकारा। तो 8 प्रकृति कौन कौन हो गई हैं? अरे मूल प्रकृति या माया प्रकृति ही है, संपूर्ण प्रकृति माया ही है। महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएँ 8 हो गए ना। 5 तन्मात्राएँ और 3 ये मिला दो 8 हो गया ना। ये 8 प्रकृति है। ये प्रकृति भी है, विकृति भी है। मूल प्रकृति तो प्रकृति है, अव्यक्त है, लेकिन उसमें विकृति होती है तो महत्त्व तो बनता है। महत्त्व तो प्रकृति भी है, विकृति भी है। क्यों? क्योंकि महत्त्व की विकृति से अहंकार बनता है। तो इससे कुछ बनता है, इसलिए प्रकृति भी है, और विकार भी होता है, इसलिए विकृति भी है। फिर अहंकार भी प्रकृति विकृति दोनों है। क्यों? क्योंकि इससे पंच तन्मात्राएँ बनती हैं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। और ये पंच तन्मात्राएँ भी प्रकृति और विकृति दोनों हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं पंच तन्मात्राओं से खोडस विकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 भौतिक तत्व और एक मन, ये खोडस विकार बनते हैं। यही प्रकृति के 24 तत्व हैं। तो कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी महाराज, ये सब अनात्म हैं, सबको मिथ्या जान, सब माया मोह का जाल है। ये किसी का नहीं है, कोई इनका नहीं है। ये जीव को खाली बहलाने के लिए, जीव को खाली भवसागर में डुबाने उतराने के लिए, फंसाने के लिए प्रकृति का यह माया जाल है। इस प्रकृति के माया जाल को पार करना ही भवसागर को पार करना कहा जाता है, और यही मनुष्य जीवन का चरम पुरुषार्थ है। तो यह अनात्म तत्व का वर्णन हो गया। अब आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्त कैवल्यम अश्नुते। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। परमात्मा का स्वरूप क्या बताते हैं? अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्थात्रय साक्षी समंच कोश विलक्षण।
अहंग प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। अहम प्रत्यय माने यहाँ धारणा। अहम 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 सबके मन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? अहम माने मैं, हिंदी में मैं कहो, संस्कृत में अहम 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 कहो, हर चीज़ में मैं। क्या? अरे मेरा आँख, मेरी आँख, मेरा कान, मेरी नाक, मेरी जिह्वा, जो चीज़ को तुम मेरी कहोगे वो चीज़ तुम्हारी है लेकिन तुम नहीं हो। मेरी आँख कह रहे हो तो तुम आँख नहीं हो, आँख तुम्हारी है। मेरे कान कह रहे हो तो कान तुम्हारा है लेकिन तुम कान नहीं हो। उसी तरह मेरा शरीर, ये मेरा शरीर इस समय दुबला हो गया है, मेरा शरीर इस समय मोटा हो गया है, मेरा शरीर इस समय रुग्ण हो गया है, मेरा शरीर अब कुछ स्वस्थ हो गया है। ये मेरा और शरीर, इसका मतलब कोई मेरा है, उसका शरीर है। मतलब आप शरीर नहीं हो, इस बात को जानो। मेरा घर, तो तुम घर हो गए क्या? हैं? मेरे बाल बच्चे, तो हम बाल बच्चे हो गए? नहीं। तो जैसे मेरा घर कहने से घर एक अलग चीज़ हो गई, आप अलग चीज़ हो गए, उसी तरह से मेरा जीवन कहने से जीवन अलग हो गया, आप अलग हो गए। मेरा शरीर कहने से शरीर एक दूसरी चीज़ हो गया, आप अलग हो गए। तो ये मेरा नहीं बदलता है, देखो शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर, यौवन का शरीर, बुढ़ापा का शरीर। जब मैं बच्चा था, जब मैं युवा था, अब मैं बूढ़ा हूँ, तो बचपन अवस्था बदलती रही। बचपन आई, युवा अवस्था आया, बुढ़ापा आया, मैं नहीं बदला, मैं टिका रहा, मैं अस्थाई रहा। ये मैं जो है यही आत्म तत्व है। यही तीनों का साक्षी है, भूत, भविष्य और वर्तमान का। भूत की घटनाओं को भी याद करते हो, उसके साक्षी हो। वर्तमान की घटनाओं के भी साक्षी हो। भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हो, उसके भी साक्षी हो। और पंचकोशातीत, ये जो 5 कोश हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अन्नमय कोश माने शरीर, मेरा शरीर, तो आप शरीर नहीं हो, अन्नमय कोश से अलग हो गए हैं। और मेरा मन, मेरा प्राण, प्राण नहीं हो, मैं प्राण से अलग हो गए। मेरा मन बहुत आजकल गंदा हो गया, चाहे मेरा मन आजकल पवित्र चल रहा है, मेरा मन आजकल बहुत अस्थिर हो गया। तो मेरा मन, आप मन नहीं हो, मन कोश अलग हो गया। और मेरी बुद्धि, मेरा, तो आप विज्ञानमय कोश नहीं हो, उससे अलग हो गए। उसी तरह से आनंदमय कोश आपका, आप उससे अलग हो गए। देखो, मैं का सब में अनुति है और कोशों का व्यतिरिक्त होता चल रहा है, लेकिन मैं सब में है। अन्नमय कोश में भी मेरा शरीर, शरीर में मैं की अनुमति हो गई। मेरा प्राण, तो प्राण में मैं की अनुमति हो गई। मेरा मन, तो मन में मैं की अनुमति हो गई। उसी तरह मेरा बुद्धि, मेरा चित्त, सब में मैं तो है, लेकिन ये एक दूसरे से व्यतिरिक्त हैं। प्राण में शरीर नहीं, जैसे मन में प्राण नहीं, एक दूसरे के व्यतिरिक्त होते जा रहे हैं, लेकिन मन सब में है। यह व्यतिरिक्त नहीं होता है, यह कभी छूटता नहीं है, इससे कभी यह बदलता कभी नहीं है। यह सब 5 कोशों का साक्षी। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तत्व वृत्ति सद्भावम भावम अहम नित्यम। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में
बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहंग भाव से स्थित हुआ जानता है। ये तो सूत्र रूप में बोल रहे हैं ना, तो इसको समझाना पड़ेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं का तो आपको ज्ञान है, 3 अवस्थाओं से रोज गुजरते हो, तुरीय का ज्ञान नहीं है। तुरीय में स्थित हो जाने के लिए ही मानव शरीर मिला है, लेकिन इस माया के ही कीचड़ में ऐसा फंस जाता है जीव कि तुरीय का उसको ज्ञान ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता। तो तीनों अवस्थाओं में देखो, तीनों अवस्थाएं, अब यह अन्वय व्यतिरेक देखो। जागरण में आपका शरीर है ना, मेरा शरीर है ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा वातावरण, मेरी भूमि, मेरा आसमान, मेरा देश, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे माता पिता, ये जागरण का संसार है कि नहीं है? अब जब सो गए तो सोने में ये जो शरीर जिसको मेरा मेरा जागरण में कह रहे थे, ये तो 3x6 के पलंग पर लेट गया। और एक शरीर है जो स्नान करने जा रहा है, तब तक उसको हाथी दौड़ाया, वो भाग रहा है। अब ये जो बिस्तर पर शरीर सोया है, इससे आपका तादाद में कट गया। अब इसका कुछ लेना देना इससे नहीं है। वो जो कल्पित शरीर भाग रहा है हाथी से बचने के लिए, अब वो आपका शरीर हो गया। तो सपने का शरीर अलग और नदी, सपने की नदी अलग, क्योंकि आपके 10x12 कमरे में नदी कहाँ से बहेगी भैया? जंगल में होके भाग रहे हो, 10x12 कमरे में जंगल कहाँ से आएगा? कहने का मतलब सपने का शरीर अलग, सपने का संसार अलग, सपने के शत्रु मित्र अलग, सब अलग हो जाता है। तो जो जागरण का जगत है, जागरण का लोक धंधम है, वो सपने के लोक धंधम से अलग है। मतलब जागरण का सपने में व्यतिरिक्त हो गया कि नहीं? जागरण का संसार सपने में व्यतिरिक्त हो गया कि नहीं? लेकिन जो जागरण का दृष्टा है वही सपने का भी दृष्टा है, वो व्यतिरिक्त नहीं हुआ। उसका जागरण में भी अनुमति है, उसका सपने में अनुमति है। इसके बाद हम सो गए। अब जब सो गए तो न जागरण का संसार वहाँ गया, न सपने का संसार गया, दोनों व्यतिरिक्त हो गया, कोई संसार नहीं गया, पूरा संसार ही व्यतिरिक्त हो गया। लेकिन साक्षी नहीं व्यतिरिक्त हुआ। क्यों? वो नींद को भी देख रहा है, वो नींद का भी स्वाद चख रहा है। तभी तो आप जगते हो तो कहते हो कि बहुत मीठी नींद आई। यह मीठापन किसने चखा नींद का? उसी ने चखा जो जागरण का प्रपंच देख रहा है, उसी ने चखा जो सपने का प्रपंच देख रहा है, उसी ने चखा नींद का भी। मतलब कि यह जो एक मैं है, उसका जागरण में भी अनुमति है, स्वप्न में भी अनुमति है, और तो निद्रा में भी अनुमति है। और जागरण का जैसे वो जागरण में छोड़ दिया, कुछ लेना देना नहीं, बिना जागरण के भी जस का तस है। स्वप्न का स्वप्न में छोड़ दिया, फिर भी उसका अस्तित्व है, निद्रा का स्वाद ले रहा है। जिस दिन ये तीनों को छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि निद्रा के बाद फिर जागरण में आ जाता है। जिस दिन तीनों आभरणों को जो पहन करके नृत्य कर रहा है, अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध कर पहिर चोलना कंठ विषय की माल। यह जो पहन करके चोला जागरण का और सपने का और निद्रा का ये नृत्य कर रहा है जो मैं, जिस दिन ये तीनों चोला उतार करके एकदम नग्न हो जाए महावीर की तरह से, महावीर जैन की तरह से, इनके बिना हो जाए, उसी को तुरीय कहते हैं। वही शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता, वही आपका असली स्वरूप है। वो असली स्वरूप को ये तीनों प्रपंच जो हैं, जागरण का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, ढके हुए हैं।
और अपने में ऐसे फांसे हुए हैं कि इन्हीं को हम देखते रह जाते हैं, अपने तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है। अनुभूत भैया, शब्दों से कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं जो कह रहा हूँ इसको अगर अनुभूति में नहीं उतरेगा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जब तक आप भी उसी को महसूस नहीं करोगे तब तक तुरीय से साक्षात्कार नहीं होगा। यह पश्यत स्वयं सर्वम यह न पश्यत कश्चन यश्चिन्तयति बध्यादिं च बध्यादिं न तु यं चेतयत्ययम्। देखिए जगत गुरु का बात वाणी है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं कि जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जो सबको देखता है। कौन सबको देखता है? आप अपने शरीर को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आप अपने प्राण, कहते हैं आजकल मेरा प्राण जो है ना कमजोर दुर्बल हो गया। प्राण भी सशक्त होता है। प्राण माने ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, चलने बोलने डोलने हिलने काम करने की शक्ति को ही प्राण कहते हैं, ऊर्जा। अब आजकल ऊर्जा कमज़ोर हो गई है, प्राण कमज़ोर हो गया है। प्राण सशक्त है तो प्राण को भी देखते हो, शरीर को भी देखते हो। मेरा मन बहुत दुर्बल हो गया है, मेरा मन बहुत शंकित रहता है, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, तो आप मन को भी देखते हो। अरे मेरी बुद्धि उस समय गड़बड़ा गई थी, मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, मेरी बुद्धि ठीक नहीं रह रही है, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, मेरी बुद्धि कमज़ोर हो गई है। अपनी बुद्धि को, मेधा को भी देख रहे हो। अरे मेरा चित्त आजकल बड़ा चंचल उद्विग्न हो रहा है, बड़े गंदे गंदे विचार, पता नहीं कहाँ से ये शरीर है कि कूड़ादान है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये चित्त का गंदलापन, चित्त का स्वच्छता, ये सब कौन देख रहा है? जो देख रहा है उसे भी देख रहे हो क्या? जो शरीर को देख रहा है, जो प्राण को देख रहा है, जो मन को देख रहा है, जो बुद्धि को देख रहा है, जो चित्त को भी देख रहा है, उसको किससे देखोगे? विज्ञातार मरे केन बिजानियात, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। जो सबको जानता है भैया, उसको कैसे जानोगे? कहा जाता है अपने को जानो, अपने को जानो, अपने को जानो। अरे ये कहा जाता है, अपने को आप कभी जान ही नहीं सकते। जो जो जानते हो उससे अलग हो जाओ, बस वही तुम हो। शरीर को जानते हो, शरीर नहीं हो ये मान लो। मन को जानते हो, मन नहीं हो मान लो। बुद्धि को जानते हो, बुद्धि नहीं। हम सबके दृष्टा हैं, हम सबके स्वामी हैं। कठोपनिषद का मंत्र याद करिए, सुना चुके हैं आप लोगों को और भूल चुके हैं आप। अरे भैया, जहाँ व्यास लोग सुनने का ही पुण्य बता देते हैं, आप सुनते हो भागवत और आपके पितर तर जाते हैं, जिंदे तो कभी नहीं सुने, मरने पर उनको भागवत सुन के तार रहे हो। अरे जहाँ ऐसे अंधविश्वासी लोग रहते हों, जहाँ ऐसे भोले भाले लोग रहते हों, जिनको इतनी सहजता से मूर्ख बनाया जाता हो, सोचो। सोच के भी कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना भी लोग नहीं सोचते हैं भैया। अब तक क्या समझाया शंकराचार्य जी ने वीरवक चूड़ामणि में?
कि पिता का ऋण तो भर सकता है पुत्र, पिता को तार नहीं सकता है, पिता अपने कर्म से ही तरेगा। हाँ, गाना बजाना, नौटंकी, नाच, राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से पिता तर जाएगा। उन जिंदे जी भागवत सुने होते तर जाते। आप सुन रहे हो भागवत तर जाएंगे वो। क्या जमाना, क्या बुद्धि है। इस तरह की बुद्धि के लोगों से क्या बात की जाए अध्यात्म की, समझ में नहीं आता है। तो यह पश्चात स्वयं सर्वम यम न पश्चात कश्चन यश्चेतयति बद्धयदिम न तो चेतयत्ययम। जो सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। यस भाषा सर्वमिदं विभाति, जो सबको प्रकाशित करता है। इस शरीर में है तो मन भी प्रकाशित है, बुद्धि भी प्रकाशित है, प्राण भी प्रकाशित है, शरीर भी प्रकाशित है, संसार भी प्रकाशित है। और शरीर से निकल गया, सारा प्रकाश खत्म हो गया। तो वो जिसके रहने से सब कुछ है, जिसके जाने से सब चला जाता है, उसको जानो, वो आत्मा है। ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी। येन विश्वमिदं व्याप्तम येन व्यापनोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यह भान्तम् अनुभात्ययम्। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भाषणी पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है। शुद्ध वेदांत चल रहा है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अविनाशी तो तद विद्धिम गीता येन सर्वमिदं ततम। भगवान कहते हैं जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। कैसे? जैसे बर्फ जो है किससे व्याप्त है? बर्फ में क्या निकाल दो तो बर्फ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? जल। जल ही की एक अवस्था का नाम न बर्फ है भैया। जल ही नहीं रहेगा तो बर्फ क्या है? जल की ही एक अवस्था का नाम बर्फ है। तो जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, उसी तरह से यह संसार ब्रह्म से व्याप्त है। ब्रह्म से व्याप्त है। बात समझिए कहाँ क्या कहा जा रहा है। जल, बर्फ जल से व्याप्त है। क्या कहा जा रहा है? यही कि बर्फ का अस्तित्व ही नहीं है, जल ही है। जल की एक अवस्था को हम बर्फ कहते हैं। अभी बर्फ में से जल निकाल दो, बर्फ बचेगा ही नहीं। उसी तरह से ब्रह्म की एक व्यक्त की अवस्था है जिसे हम संसार कहते हैं, लेकिन है ब्रह्म ही। अगर ब्रह्म निकल जाए तो संसार है ही नहीं, खत्म, बात खत्म। तो जिसके होने से संसार है, मतलब जिसमें संसार भाषित हो रहा है, वह अविनाशी तत्विद्धिम इन सर्वविदम ततम। वह अविनाशी तत्व परमात्मा है। यस सन्निध मात्रेण देह इंद्रिय मनोधिय विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अब इसको बहुत समझाने की जरूरत तो है नहीं है? यह जो चेतन का ज्योति भीतर है, अखंड चेतन की एक किरण जो भीतर है, जैसे सूरज आपके आंगन में भी चमकता है, दूसरे के आंगन में भी चमकता है ना। लेकिन आपके आंगन में चमकने से, उनके आंगन में चमकने से सूरज अनेक नहीं हो जाता है। एक ही सूरज की ज्योति सबको प्रकाशित कर रही है। उसी तरह से एक ही अखंड चेतन
हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी, सबके भीतर भी उपस्थित होकर के ये सबके अंतर रूपी शरीर को चला रहा है। चेतन विभाजित नहीं हुआ है। एक ही बिजली फ्रिज में काम कर रही है, वहीं एसी में काम कर रही है, वहीं हीटर में काम कर रही है, वहीं फैन में काम कर रही है, वहीं बल्ब में काम कर रही है, वहीं मशीन में काम कर रही है, वहीं ट्रेन और ट्राम गाड़ी चला रही है। एक ही विद्युत ट्रेन चला रही है तो और वो जो फ्रिज चला रही है, दोनों बिजली अलग अलग नहीं हो गई। इसी तरह से एक ही चैतन्य, अखंड चैतन्य, उसमें सारा ये जगत स्पंदित है। आप, हम, सारे जीव, इतने ही नहीं, ये धरती, ये आकाश, ये अनंत 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 ग्रह, पिंड, नक्षत्र। तो ब्रह्मांड कहने पर पता नहीं आपकी बुद्धि कहाँ तक जाती है, क्या सोचते हैं। पहले ब्रह्मांड, पहले पृथ्वी, पहले संसार कहने पर लोग पृथ्वी पर अटक जाते थे। आओ सूर्योदय उदयाचल से उगता है सूरज और जाके अस्ताचल में डूबता है। फिर रथ के घोड़े को तेजी से दौड़ाता है, 7 घोड़े उसके, अब दर 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 दौड़ते पूर्व में पहुंचता है। फिर वहाँ से उदय होता है। फिर घोड़ा दौड़ाते हुए टपर 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 पश्चिम अस्ताचल में। यही न हजारों हजार वर्ष तक सारे धर्म ग्रंथों में, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे ईसाइयों के हो, यही न लिखा गया। अब तो हम लोगों के भी संबंधी लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रहते हैं, है ना। एक लड़की है तो वो प्रायः 9-10 बजे रात को, वो मेरे मित्र की बच्ची है, अमेरिका में बस गई है। उसका पति वहाँ काम करता है, वो भी अब काम मिल गया उसको। और 10 बजे रात को फ़ोन करती है तो हम कहते हैं, ए सुनो, तुम्हारे यहाँ क्या बज रहा है जी? तो बताती है दिन का 9-10 बज रहा है। हम कहा हाँ, तो हम लोग को सोने दो, तुम्हारे यहाँ दिन का 9-10 बज रहा है, ये हम लोग सो रहे हैं। कहाँ सूरज डूबता है, कहाँ सूरज उगता है। बच्चों की सी कल्पनाएं। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अभी कुछ नहीं जानता है। इस अनंत अनंत ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कहीं जीवन है, नहीं पता है उसको। लेकिन जितना पता है उतना तो हमको पकड़ के रखना होगा। उसमें भी तो अब आँख मूंद करके अंधविश्वास नहीं चलेगा। अहंकार आदि देहांत विषयाश्च सुखादय वेदयन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिण। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं। जिस चेतन के माध्यम से अहंकार को भी हम जानते हैं, अपने सब अपने अहंकार को जानते हो। अहंकार, इसका मतलब समझते हैं आप? जहाँ अहं न हो वहाँ अहं कर लेना। अहंकार माने अहं कर लेना। कहाँ अहं कर लेना? जहाँ अहंग न हो, इसको अहंकार कहते हैं। जैसे समाज ने एक नाम आपको दे दिया, मान लीजिए देवदत्त नाम दे दिया समाज ने आपको। अगर समाज घुरहु नाम दे देता तो आप घुरहु कहे जाते हैं। तो ये देवदत्त नहीं आप, न घुरहु आप, ये तो समाज ने आपको पुकारा अपनी सुविधा से। एक नाम दे दिया, आप समझ गए आप वही हैं। प्रकृति ने एक शरीर दे दिया, हैं? और दे भी दिया तो अस्थाई दे दिया होता, चलो हम यही हैं। वो छोटा सा शरीर, आवाज़ का शरीर, प्रतिक्षण बदलता शरीर, शृणते ईश शरीर, जो प्रतिक्षण सरक रहा है वो शरीर है। प्रकृति ने शरीर दे दिया, समाज ने नाम दे दिया, समाज ने अहंकार दे दिया। आज आप डॉक्टर हैं, नहीं भी डॉक्टर हो सकते थे, मास्टर हो सकते थे, नहीं भी मास्टर हो सकते थे, किसान हो सकते थे। परिस्थिति ने किसी को क्या बना दिया?
ये तो आपका रूपांतरण है ना। आप तो वो हैं जो रूपांतरित ही नहीं होते हैं, इन सारे रूपांतरणों के जो साक्षी हैं। कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है। जज साहब भी रिटायर होकर घर बैठ गए, कलेक्टर साहब भी रिटायर होकर घर बैठ गए, प्रधानमंत्री जी हार के घर बैठ गए। तो ये सब क्षणिक उपलब्धियां हैं, ये सब परिवर्तनशील उपलब्धियां हैं, ये सब विनश्वर उपलब्धियां हैं। आप वो हो जो न बदलते हो बल्कि सारे बदलाव के साक्षी हो। तो अहंकार, जहाँ अहंग न हो वहाँ अहंग पैदा कर लेना। एक बार ब्रिटिश राज साम्राज्य के समय जब कलेक्टर गांव में आते थे ना, तो रावटी पड़ती थी, दरबार लगता था राजाओं की तरह से। तो एक बार एक कलेक्टर गांव में गया, तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, हाथ जोड़ जोड़ के राजा साहब आ गए। तो गांव में नहर निकली थी ताजी ताजी, उसी का उद्घाटन करने कलेक्टर साहब आए थे। तो कहा कलेक्टर ने, देखो हमने तुम्हारे गांव में गंगा बहा दी। एक गंगा भगीरथ बहाए थे, एक गंगा हमने बहा दी। अब आपको पुण्य कमाने के लिए गंगा नहाने जाना नहीं होगा, अपने गांव में बहती इस नहर में नहा लो, ये गंगा का ही पानी है। एक वृद्ध खड़ा हुआ, कहा साहब अरे माई बाप, गुस्ताखी माफ़ हो तो कुछ निवेदन करें। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहा साहब इस गंगा में और उस गंगा में बड़ा अंतर है। कलेक्टर ने कहा क्या अंतर है जी, वही तो पानी है, अंतर है? बड़ा बुद्धिमान बने हो। कहा नहीं साहब, थोड़ा सा अंतर है। क्या साहब आज आप कलेक्टर हैं, रिटायर होंगे कि नहीं होंगे? रिटायर होने के बाद फिर इस गांव में आइएगा। तो आज के आप में और उस दिन के आप में, रिटायर होने के आप में और आज कलेक्टर होने के आप में जो अंतर है ना, वही अंतर इस गंगा में और गंगा के बहते हुए नहर में है। तो कलेक्टर एक क्षणिक उपलब्धि है, प्राइम मिनिस्टर एक क्षणिक उपलब्धि है। इस सारा संसार, भगीरथ कहते हैं सारा संसार प्राप्त कर लो ततः किम, ये सब क्षणिक उपलब्धि है। जो तुम शाश्वत हो, जो सबके दृष्टा हो, सब है तो भी तुम हो और सब छूट गया तो भी तुम हो। तुम जो नहीं बदलते हो वो तुम हो, उसको तुम जानो। उसको जानने से काम चलेगा, अहंकार से नहीं काम चलेगा, अहंग से काम चलेगा। जो अहंग है, जो वास्तविकता है, वहाँ स्थित रहो। तुम जो वास्तविकता नहीं है, झूठी वास्तविकता खड़ी कर दिए हो, इसी को अहंकार कहते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।